नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। रोजमर्रा की भागदौड़ और अव्यवस्थित लाइफस्टाइल के चलते बहुत से लोग पथरी के मरीज बन चुके हैं। पथरी में यूं तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जब इसका दर्द उठता है तो वो असहनीय हो जाता है। पथरी की समस्या आजकल बहुत सारे लोगों में देखने को मिल रही है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में 15% लोगों को पथरी की समस्या है। यह आंकड़े इस समस्या की भयावह स्थिति को बयां करने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन इसके बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकांश लोगों को इस समस्या की पूर्ण जानकारी नहीं होती है। इसी कारण वे इसका सही इलाज नहीं करा पाते हैं। इसलिए हम इसी पर बात करेंगे और इस रोग पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे हरियाणा के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेश शर्मा। हम बात करेंगे कि आखिर पथरी होती क्यों है, कहां कहां हो सकती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इलाज क्या है। एक साथ में आपको एक अहम जानकारी बता देते हैं कि अगर आपको भी इस पथरी से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना है तो आप कॉल कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। तो आपको अगर पथरी से जुड़ी बीमारी का स्थायी समाधान चाहिए या फिर कुछ भी इसको लेकर आपके जहन में कुछ सवाल दस्तक देता है तो आप सवाल पूछ सकते हैं हमारे साथ। आपको बता दें कि डॉक्टर नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश शर्मा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। नमस्कार यश जी, जी आपके द्वारा मैं आपके चैनल के दर्शकों को सबको अभिवादन कहता हूँ। जी नरेश जी, देखिए जिस तरीके से सभी की जो लाइफ स्टाइल है वो बदल रही है बहुत तेजी से, और ऐसे में भाग दौड़ भरी जिंदगी में तरह तरह की लोग चीजें खाते हैं, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि शरीर में बहुत तेजी से बदलाव होता है और इसको लेकर फिर ये देखने को मिलता है कि शरीर के अंदर पथरी हो जाती है, और पथरी होती है तो उसका असहनीय जो दर्द है वो लोग सहन नहीं कर पाते। ऐसे में बहुत दिक्कत होती है। फिर लोग तरह तरह का इलाज लेते हैं, फिर वो उसके बाद भी स्थायी समाधान नहीं मिलता। तो ऐसे में हमारा सवाल यही है कि आखिरकार भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत तेजी से जीवन बदल रहा है, बदलते दौर में, तो ऐसे में पथरी सबसे पहले हम बात करते हैं और दर्शकों को सबसे पहले बात बता देते हैं कि हम तफसील से बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से A to Z जितने भी सवाल होते हैं उसको लेकर हम पूरी तरीके से डॉक्टर साहब से पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार होता क्यों है, लक्षण क्या है, और तमाम जो सवाल बनते हैं इसको लेकर हम पूछने का प्रयास करेंगे ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल यह है कि पथरी कितने तरह की होती है? जी, देखिए यश जी, पेट के संबंधित जो भी पथरी होती है वो मुख्यतः दो स्थानों पर पाई जाती है, जिसको एक हम हमारे जो यूरिनरी सिस्टम है जिसमें गुर्दा, अंदर एक यूरेटर पाइप और पेशाब की थैली, मतलब किडनी, जी यूरिनरी यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, जी एक ये यूरिनरी सिस्टम है, इसके अंदर पथरी पाई जाती है। दूसरा हमारा जो गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर से यानी पित्त की थैली और उससे जी आगे जो पित्त की नली होते हैं उसके अंदर पाई जाती है। तो मुख्यतः दो प्रकार की ये पथरी होती है। जी डॉक्टर साहब, हमारे अब साथ एक अब दर्शक जुड़ गए हैं, राजू बत्रा, सोनीपत जी से। राजू बत्रा जी, जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। जी धन्यवाद सर। जी राजू बत्रा जी, आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल ये है, मेरा बेटा है, उसकी उम्र 22 साल है। जी तो उसको बार बार पथरी हो जाती है, तो जैसे वो दवाई लेता है तो निकल जाती है, पर फिर जी बार बार बन जाती है पथरी उससे। जी तो क्या कोई ऐसी दवाई भी है कि जिससे दोबारा पथरी ना बने? देखिए, मेरे ख्याल से जो दर्शक सवाल पूछ रहे हैं वो जी यही गुर्दे से संबंधित जो पथरी है उसके बारे में ही सवाल पूछ रहे हैं। जी तो हाँ जी, हाँ ये जी। स्टोन सिक्रेटर बोलते हैं इनको। इनके मतलब इनके अंदर जो जो किडनी या यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो स्टोन पाए जाते हैं जी वो जी सबसे पहले, ये चीज मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जो पथरी है इसका कंपोजिशन जो है उसमें मुख्यतः कैल्शियम बेस होता है। जी कैल्शियम के साथ कार्बोनेट और फॉस्फेट और दूसरे साल्ट होते हैं। तो मेन रीजन जो पथरी का है वो वहां पे पाया जाना पानी के अंदर जो कितनी उसमें हार्डनेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर वहां के रहने वाले जो निवासी हैं अगर वो पानी पर्याप्त मात्रा में पीते हैं तो ऐसे भी केसेस मिलते हैं जिसके अंदर छोटी छोटी पथरी बनती है और निकलती रहती है। तो जी अब जो सवाल इन्होंने पूछा है उनके लिए मेरा जवाब ये है जी कि जब ये स्टोन अभी पास करते हैं, इनके बेटे जो हैं उसका स्टोन का एनालिसिस कराएं और कुछ मुख्य टेस्ट जो इससे संबंधित होते हैं जैसे कि यूरिनरी सिस्टम को इवेलुएट करने के लिए वो ब्लड जी और अल्ट्रासाउंड अपने वहां पे सर्जन डॉक्टर से मिलके उनसे जांच करवाएं और इसकी पड़ताल करवाएं। जी।
चलिए। जी सर, ये पूछ सकता हूँ मैं कि कुछ ऐसा खाने में कुछ अपना शामिल कर सकते हैं जिससे कि पथरी ना बने? देखिए, खाने में जो इसमें बोला गया, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कैल्शियम इसका जो बेस सॉल्ट है, तो इसमें मेन हम उन चीजों को अवॉइड करने के लिए कहते हैं जो कैल्शियम रिच फूड्स होते हैं। जैसे कि टमाटर को मना किया जाता है, पालक को मना किया जाता है, या हरी पत्ते वाली सब्जी को मना किया जाता है। इसके अलावा कुछ जो इसके अलावा जो सॉल्ट होते हैं उसके हिसाब से खीरा को मना किया जाता है। और इस कुछ डाइट्स ऐसी होती है या फ्लूइड ऐसे होते हैं जिनको पीने से जल्दी से बॉडी में से निकलती हैं। तो उसमें से जैसे लस्सी का सेवन है, या नींबू आप अच्छे से ले सकते हैं दाल में, सब्जी में, या नींबू की शिकंजी पिए, और पर्याप्त मात्रा में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए, तो ये फ्लैश आउट भी हो जाती है। चलिए राजू बत्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पथरी की शुरुआत कैसे होती है, ये बनती कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है? जी देखिए यश जी, हम बात करेंगे, जैसे मैं पहले ही बोलता हूँ, 2 प्रकार की पथरी है। तो पहले हम सिलसिलेवार पित्त की थैली की बात करते हैं, फिर हम गुर्दे की पथरी के बारे में बात करेंगे। देखिए, पित्त की थैली का पथरी का मतलब होता है, ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं बेसिकली। कोलेस्ट्रॉल मतलब जो चर्बी से जनित जो पथरी होती है, वो पथरियां होती हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा एक बार सिस्टम को समझना पड़ेगा कि हमारा जो लीवर है पेट में, उसके जो अंडर सरफेस पे ये गॉल ब्लैडर चिपका रहता है। तो बेसिकली एक तो सबसे बड़ा भ्रम यह है कि इसको पित्त की थैली मान के ये सोचते हैं कि पित्त भी यही थैली बनाती है। तो मैं ये भी भ्रम लोगों का दूर करना चाहूंगा कि पित्त हमारे लीवर में यानी यकृत में बनता है, और 2 ट्यूब्स के जरिए वो लीवर से बाहर आता है, और फिर एक ट्यूब कॉमन जिसको हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, उसी में से एक ट्यूब गॉल ब्लैडर में यानी पित्त की थैली में जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 100 ml पित्त लीवर बनाता है, तो उसमें से 10-15 ml के करीब ही गॉल ब्लैडर में जाता है। और गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है कि वो उस पित्त को अपने अंदर स्टोर करता है, उसको गाढ़ा करता है, उसके अंदर एंजाइम डालता है। बाकी का जो 80-85% जो पित्त होता है, वो हमारे आंतों में और बाकी सिस्टम में फ्लो करता है। तो इसलिए जो पित्त की थैली का रोल है, वो पित्त बनाना नहीं है, अपितु उसका रोल ये है कि वो गाढ़ा पित्त अपने अंदर स्टोर रखता है। तो जब हम खाना खाते हैं, और खाने में जैसे हमारे खाने के अवयव होते हैं कि फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। तो जिस खाने के अंदर फैट आता है, चर्बी आती है, तो जैसे ही वो हमारे स्टमक में प्रवेश करता है खाना, उसके बाद वहां से सिग्नल पित्त की थैली को जाता है, जिसके फलस्वरूप पित्त की थैली अपना पित्त को रिलीज करती है, और वही गाढ़ा पित्त उस चर्बी को, फैट को पचाने में कारगर सिद्ध होता है। तो ये तो हमारी एक नॉर्मल फिजियोलॉजी हुई कि नॉर्मली ये फंक्शनिंग होती है। लेकिन जब किसी इंसान की पित्त की थैली में विकार आ जाता है, तो वो कार्य करना बंद कर देती है, और उस विकार के फलस्वरूप ही पित्त की थैली में पथरी बनती है। और पथरी का जेनेसिस जैसे मैंने बताया, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बेस सॉल्ट होता है, और बाकी और साल्ट डिपोजिशन से पित्त की थैली में पथरी बनती है। अब जैसे कई लोग होते हैं कि जिनकी पित्त की थैली की रिपोर्ट, पथरी का रिपोर्ट लेके आते हैं 7 mm, वो कहते हैं जी मेरे को तो दर्द अभी हुआ था, ये 7 mm की कैसे होगी? तो क्या रहता है कि शुरुआत में ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं ज्यादातर, इसमें लक्षण नहीं आते, पर वो 7 mm की एकदम नहीं बनती, वो उसकी शुरुआत वही 1 mm, 2 mm, 3 mm ऐसे करके 7 mm होती है। तो ये यश जी पित्त की थैली से संबंधित बनने की प्रक्रिया है। इसके जो और फैक्टर्स होते हैं कि ये किन लोगों में ज्यादा पाई जाती है, इसमें 5F फैक्टर है, मेनली ये फीमेल्स के अंदर जी। तो हम ऐसे में बात कर रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से डॉक्टर साहब से जब सवाल पूछा गया कि आखिरकार किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है, तो डॉक्टर साहब ने पूरी तफसीलात से बताया और सिलसिलेवार ढंग से बताया कि इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, शुरुआत कैसे होती है। तो ऐसे में पूरी उम्मीद है कि जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, डॉक्टर साहब ने जो भी इस सवाल का उत्तर दिया है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन दिया है, और उम्मीद है कि पूरा का पूरा जो जवाब दिया गया है वो बहुत बेहतरीन ढंग से दिया गया है, सिलसिलेवार तरीके से दिया गया है। तो ऐसे में हम भी आपसे यही आपको बोलना चाहेंगे कि अगर आपका भी पथरी से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, और इससे जुड़ा आप कोई सलाह लेना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने पूरा तफसीलात से बताया, सिलसिलेवार तरीके से बताया कि शुरुआत कैसे होती है, प्रक्रिया से कैसे होती है, आपने पित्त की थैली के बारे में बताया। अब गुर्दे के बारे में बात करते हैं। जी जी तो गुर्दे के लिए भी हमें समझना पड़ेगा कि जी हमारा जो स्ट्रक्चर है, बेसिक एनाटॉमी जो हमारा होता है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है, जिसके जी अंदर गुर्दे होते हैं जो दोनों तरफ हैं। उसके बाद पेशाब की नली होती है जो नाभि के नीचे पेशाब की थैली के अंदर जुड़ती है, दोनों जी नली। उसके बाद पेशाब का रास्ता होता है। तो देखिए, जैसा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब है कि उसके अंदर जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ब्लड के थ्रू फिल्टर होके और यूरिन के अंदर उनका एक्सक्रीशन होता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे वहां पे ब्लड फ्लो के अंदर जी कैल्शियम साल्ट की एक्सेस रहती है, या और बाकी जो कंपोजिशन के जो सॉल्ट है वो जब एक्सेस में होते हैं तो वो वहां पे इकट्ठा होना शुरू होते हैं। तो बेसिक आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं जी बताता हूँ। आप देखिए, कभी भी इन दो स्टोन्स में, जैसे गॉल स्टोन और किडनी स्टोन का मैंने बताया, जी किडनी स्टोन का कभी भी डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर एक्सरे के लिए बोलेंगे जरूर, पर जी गॉल स्टोन के लिए कभी एक्सरे नहीं बोला जाता पेट का। उसकी वजह उसी तरह बड़ा सिंपल है कि जो किडनी स्टोन है वो कैल्शियम स्टोन्स होते हैं जो कि रेडियो ओपेक हैं, यानी कि उनका एक्सरे के अंदर वो अपनी इमेज को वहां पे छोड़ते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, मतलब उसकी जो वो जी इमेज है वो एक्सरे में नहीं आती। तो जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि वो किडनी के अंदर वो सॉल्ट इकट्ठे होते रहते हैं और वहीं पे वो ग्रेजुअली वो स्टोन बनना शुरू होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह जी मैं आपके माध्यम से बताना जी बिल्कुल। चाहूंगा कि स्टोन, किडनी का स्टोन, कई पेशेंट्स में जैसे कहते हैं कि पेशाब की थैली में स्टोन बन गया जी या नलगी में स्टोन बन गया। तो ये जो किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, सभी स्टोन केवल और केवल किडनी में ही बनते हैं। किडनी से मूवमेंट के बाद वो स्टोन भले ही नीचे आके यूरेटर में आए या उसके बाद भले ही वो नीचे यूरिनरी ब्लैडर में आए, पर द साइट ऑफ स्टोन फॉर्मेशन इज ओनली एंड ओनली किडनी। तो जी इसलिए जो किडनी स्टोन्स होते हैं उनकी मूवमेंट के बाद जब तक वो किडनी में पड़े रहते हैं और उनका साइज सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब वो साइज कोई फंक्शनिंग को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, जी तब तक वो स्टोन साइलेंट रहता है। जब वो स्टोन आइदर बिकॉज ऑफ द साइज इट स्टार्ट्स ऑब्स्ट्रक्टिंग, यानी कि काम को अवरुद्ध करना शुरू कर देता है किडनी के, या तो उस कंडीशन में पेनफुल होता है, या वो अपनी जगह से हिल के मूवमेंट करके नीचे की तरफ पेशाब की नली में आए, यूरेटर में आए, या पेशाब की थैली में आए। इन दो कंडीशंस में ही वो पेनफुल होता जी है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि किस तरीके से प्रक्रिया होती है, शुरुआत कैसे होती है और किस तरीके से ये रहता है। और ऐसे में बात यह है कि गुर्दे की पथरी के लक्षण क्या क्या होते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर गुर्दे की पथरी है, पित्त की पथरी है, क्या इनके लक्षण भी अलग अलग होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गुर्दे की तो पथरी का लक्षण जो रहता है, क्योंकि जी गुर्दा हमारे, अगर हम पृष्ठ भाग को हम पीछे की तरफ देखते हैं तो जी जहां हमारी छाती की पसलियां खत्म होती है उसके बिल्कुल राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ पसलियों के नीचे गुर्दा रहता है। उसके बाद अगर हम पीछे के भाग से आगे की तरफ हम पेट नाभि की तरफ उसको लेके आते हैं तो उसी तरह से पेशाब की नलकी का कोर्स होता है। उसके बाद बिल्कुल सीधा डाउनवर्ड्स पेशाब का रास्ता होता है। जी तो ये ट्रैक है पूरा किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा का। जी तो जो भी स्टोन होगा वो इस एरिया में उसकी वजह से पेन जरूर होगा, नंबर एक। जी यानी किसी को अगर दोनों तरफ पसलियों के नीचे, पीठ की तरफ से और आगे की तरफ पेट में नाभि की तरफ दर्द हो रहा है और अपने दर्द को वो डॉक्टर को या किसी को बताते वक्त अपने हाथ का अंगूठा पीछे कमर की तरफ और उंगली का इशारा नाभि की तरफ कर रहा है, तो ये एक महत्वपूर्ण साइन है कि ये उसको स्टोन का पेन हो सकता है। जी दूसरा इसके साथ, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि पेन केवल मूविंग स्टोन से या बड़े स्टोन से ही होता है, जी तो अगर मूविंग स्टोन होगा या बड़ा स्टोन होगा, दोनों केस में पेशाब के अंदर रुकावट होगी। जी यानी उस दौरान मरीज के अंदर पेशाब करने में तकलीफ होगी, या पेशाब में जलन होगी, या पेशाब के अंदर लाल रंग भी आ सकता है और कुछ केसेस में पेशाब की रुकावट भी हो सकती है। तो ये दो महत्वपूर्ण दर्द और पेशाब के लक्षण इस बीमारी को जी डायग्नोज करने के लिए महत्वपूर्ण है। जी अब बात करते हैं पित्त की थैली की। जी
तो क्योंकि जैसे इसका भी जो लोकेशन है वो बिल्कुल लीवर के नीचे होता है, जो लीवर में राइट साइड में पसलियों के नीचे की जगह है, मिड ऑफ द पॉइंट फ्रॉम जो सेंटर हमारा एब्डोमेन का है चेस्ट के नीचे, वहां से और बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे हम लेके अगर मिड पॉइंट ढूंढते हैं पसलियों के नीचे, तो वो हमारा पित्त की थैली का पॉइंट है। तो जब भी किसी को पेन होता है तो उस पॉइंट पे पेन, साथ ही साथ पेट में फूलन, और कुछ केसेस में पेन पीछे कमर की तरफ और राइट शोल्डर पे भी जाता है। साथ ही साथ ऐसे पेशेंट्स को नोशिया यानी कि उल्टी का मन और वॉमिटिंग, कुछ केसेस में उल्टियां भी होती है। ये लक्षण पित्त की थैली के पथरी के साइंस होते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक सोशल मीडिया के जरिए एक सवाल पूछ रहे हैं हमारे दर्शक कि आखिरकार क्या मेल और फीमेल पथरी भी होती है? जैसे कि मेल जो पथरी होती है वो बनती नहीं है ज्यादा, अगर एक बार खत्म हो जाए, और जाके पूछ रहे हैं कि फीमेल जो पथरी है वो बार बार बनती रहती है, क्या ऐसा कुछ है क्या इसमें? देखिए, ये वर्गीकरण क्लासिफिकेशन मेरे ख्याल से ये लिविंग उनके अंदर ही होता है, ह्यूमन बीइंग या एनिमल किंगडम में कोई नॉन लिविंग या नो इन ऑब्जेक्ट के अंदर, पथरियों के अंदर कोई इस तरह का वर्गीकरण नहीं है कि कोई मेल पथरी या फीमेल पथरी। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि यूरिक एसिड स्टोन क्या होता है? जी देखिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ये किडनी से संबंधित है सवाल, किडनी स्टोन से संबंधित। जिन पेशेंट्स के अंदर यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उन पेशेंट्स के अंदर किडनी के अंदर एक्सक्रीशन के वक्त वो यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। और कैल्शियम इसमें, जैसे मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि मेन सॉल्ट होता है, तो कैल्शियम यूरेट या यूरिक एसिड कॉम्बिनेशन के और इसमें स्टोन्स बनते हैं, तो उसको यूरिक एसिड स्टोन बोलते हैं। डॉक्टर साहब, एक ये भी सवाल है कि आखिरकार अगर किसी को थायराइड है तो ये जरूरी है क्या उसको किडनी स्टोन भी होगा? नहीं, ये डायरेक्टली थायराइड से रिलेटेड, अगर थायराइड का पेशेंट स्टेबल है और वो थायराइड दो प्रकार का है, हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड, दोनों ही कंडीशंस में अगर वो अपना मेडिकल मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से कर रहा है तो कोई स्टोन उसमें नहीं होता। हाँ, अगर कोई पेशेंट हाइपरथायराइड है जिसमें और उसको मैनेज नहीं कर रहा, उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, तो उसके अंदर बोन्स के अंदर से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है। वो कैल्शियम बॉडी के अंदर ब्लड में सर्कुलेट होता है और उस केसेस में स्टोन की संभावना है। जी डॉक्टर साहब, एक दर्शक और हमारे सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, क्या बाईपास सर्जरी कराने वाले कोई पथरी हो सकती है? अगर तुरंत ही अगर बाईपास सर्जरी कराई हो तो उसके बाद पथरी हो जाए? देखिए, बाईपास उनका, जहां तक मैं समझता हूँ कि हार्ट का बाईपास के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि बाईपास और प्रकार का भी होता है, पेरिफेरल सिस्टम में, लिम्स में भी होता है। तो ऐसा कोई अभी तक एविडेंस नहीं है कि जो इसको कोरिलेट करें कि बाईपास की वजह से किसी को स्टोन हुआ है। देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन। मतलब ये बात है, मतलब एक तरह से भ्रांति का कोइंसिडेंस है, संयोग की बात है, कोई इसका साइंटिफिक लॉजिकल कोई इसका कोरिलेशन नहीं है। और ऐसे में एक सवाल और है कि अब बात करते हैं डॉक्टर साहब की किस तरीके से जो तरह तरह के विकल्प हैं कि आप इस तरीके से इलाज कराइए तो ठीक हो जाएंगे, उस तरीके से कराइए तो ठीक हो जाएंगे, क्या सर्जरी कराना सही रहता है? बिल्कुल, ये आपने बहुत, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इस तरह से, क्योंकि बीइंग ए सर्जन मैं अपने प्रैक्टिस में डील करता हूँ। देखिए, मैं एक बड़ा सिंपल लोगों को इसमें वो बताता हूँ कि पूरी बॉडी का जो हमारा मेडिकल बायोमेडिकल इंजीनियर है वो बोर्ड है उसने हमारे किडनी यूरिनरी सिस्टम के अंदर एक नेचुरल आउटलेट दिया है, वो है यूरिन का रास्ता। जब वो आउटलेट है तो उसमें पॉसिबिलिटी है मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट की, जिसके अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है, कुछ लोग आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, हाइड्रोथेरेपी, बहुत सारी तरीके से उसको करते हैं। तो किडनी स्टोन के अंदर वो भी, उसके अंदर कुछ साइज, कुछ टाइप्स ऑफ स्टोन है जिसके अंदर ये सब थेरेपी काम कर सकती है। बट क्योंकि जो गॉल ब्लैडर स्टोन है उसके लिए कोई नेचुरल आउटलेट नहीं है, और ऐसे केस में मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ, किसी भ्रम में ना पड़े। इसका केवल और केवल एकमात्र इलाज ऑपरेशन है, क्योंकि जैसा मैंने अपनी टॉक में शुरू में भी बोला कि इसमें पहले पित्त की थैली में विकार आता है, वो खराब होती है, तब स्टोन बनता है। तो एक खराब थैली, उसके अंदर स्टोन बनना,
तो कभी भी वो स्टोन ना निकलेगा और उसके बाद और बनेगा, बार बार बनेगा, मल्टीपल स्टोन बनेंगे। तो उस केस में किसी भ्रम में न पड़े, उसका केवल और केवल एक उपाय है, ऑपरेशन द्वारा पित्त की थैली को निकालना। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं अनमोल देहरादून से। अनमोल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफाश पर। सबसे पहले हेलो। जी अनमोल जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा जी रहे हैं। अनमोल जी, आपका सवाल क्या है इस रोग से जुड़ा हुआ? मेरे ना एक अंकल है, उनकी ना गोल ब्लैडर में एक पथरी है जी 22 mm की। तो जी। उनको वैसे कभी दर्द नहीं होता उसमें कभी भी, जी लेकिन फिर भी वो डरते रहते कि ये नहीं खाना वो नहीं, मतलब कि तो फिर ऐसा क्या रहे कि वो जो मतलब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, या फिर वो जैसे अगर दर्द नहीं उठता तो उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, मैं डायरेक्ट आंसर करूं यश जी? जी बिल्कुल। देखिए अनमोल जी, सबसे पहली बात ये है कि पित्त गॉल ब्लैडर के अंदर जो भी स्टोन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज, इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर, यानी उसका कितना भी साइज हो स्टोन का और कितनी भी स्टोन की संख्या हो, ये हाँ जी। बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। और ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि इतना साइज का स्टोन आने के बाद उनको सिम्टम्स है या नहीं। इस केस में आपको केवल एक ही ऑप्शन है कि उनको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि जैसे अभी कोविड टाइम्स है, तो फिलहाल उस सर्जरी को अवॉइड करने के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, वो आप अपने नजदीक के क्वालिफाइड डॉक्टर यानी किसी सर्जन से मिलकर आप उपचार कर सकते हैं। पर इसके अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड एक ही ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट है सर्जरी। और इवन मैं आपको बोलता हूं कि इसमें जो डिक्टम है कि इवन एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन शुड बी ऑपरेटेड। और अगर मतलब ऑपरेट ना करवाया जाए तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं फिर? बिल्कुल साइड इफेक्ट रहते हैं। नंबर एक तो सबसे पहली बात, स्टोन का साइज बढ़ना ही बढ़ना है। नंबर दो, जितना बढ़ेगा साइज के साथ साथ उसकी वॉल एडिमा रहेगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा। दूसरी बात, कई बार छोटे स्टोन के अंदर अनमोल एक प्रॉब्लम और आता है कि वो छोटा स्टोन स्लिप करके पित्त की जो नलकी है, जो लीवर से पूरा पित्त लेके आ रही है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती है और वो एक बहुत सीरियस कंडीशन को पैदा कर सकती है, जिसको हम पैंक्रेटाइटिस, गॉल स्टोन इंड्यूस्ड पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं। वो भी एक बड़ा सीरियस कंडीशन होता है। तीसरी बात, ओवर अ पीरियड ऑफ say 5, 10 और मोर ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल, ईच इंडिविजुअल, ये गॉल स्टोन के केसेस में पाया गया है कि उन पित्त की थैलियों में कैंसर भी पैदा हो जाता है। तो ये 3 कारण हैं जिस वजह से कोई भी वजह नहीं है कि पित्त की थैली में पथरी आने के बाद ऑपरेशन न कराया जाए। चलिए अनमोल जी, तो बहुत जैसे बहुत धन्यवाद डॉक्टर इस सवाल से पूछने के पूछा लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं जी। नहीं कर सकते ऑपरेट। मैं बिल्कुल एक लाइव चैनल पे आपको दावे से कह सकता हूं कि कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर, सर्जन से आप मिलेंगे, वो कभी ऑपरेशन ना करने की सलाह ना देगा। ये जरूर है, जैसे मैं खुद एक सर्जन हूं, मैं बोल रहा हूं कि अभी कोविड टाइम्स में अगर आप अपनी इच्छा से ऑपरेशन को पोस्टपोन करना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर इसके ऑपरेशन के लिए सलाह ना दे या ऑपरेशन के अलावा कोई और रास्ता बताए, ये बिल्कुल गलत है। चलिए अनमोल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल पूछने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से, आशुतोष। आशुतोष जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। थैंक यू सर। जी आशुतोष जी, नमस्कार आपका इस डॉक्टर रोग से साहब। जुड़ा हुआ सवाल क्या है? जी नमस्कार। जी सर, मेरे किडनी में स्टोन है 8 mm की। जी जी सर, इसकी वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है सर, इसका क्या उपाय होगा? देखिए आशुतोष जी, सबसे पहली बात है कि किडनी के अंदर 10 mm तक का स्टोन यूजुअली ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता फंक्शन को, और 10 mm तक के स्टोन के लिए कभी भी कोई भी डॉक्टर किसी सर्जरी की सलाह नहीं देंगे, पहली एक चीज। दूसरी बात यह है कि आमतौर पर अगर स्टोन एक जगह है और क्योंकि ये साइज इतना नहीं है कि ये पेनफुल हो, तो इसमें पॉसिबिलिटी भी कम है कि इसकी वजह से दर्द हो। तो मेरी आपसे ये सलाह है कि सबसे पहले आप अपने कुछ बेसिक टेस्ट कराएं, जिसके अंदर यूरिन रूटीन, पेशाब की जांच और ब्लड की टेस्ट। कई बार इस पथरी के साथ इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन के कारण दर्द हो सकता है। अन्यथा 8 mm के स्टोन में अगर किडनी के अंदर है, जैसा मैंने पहले भी बोला कि किडनी के अंदर है स्टोन और 10 mm से नीचे का साइज है, तो ऑलमोस्ट वो पेन फ्री पड़ा रहता है।
केवल हलचल से पेन होता है या उसका साइज 10 mm से ज्यादा हो तब पेन होता है। तो आप अपने यूरिन की और ब्लड की जांच कराएं। अल्ट्रासाउंड आपने अगर पहले कराया था, काफी टाइम हो गया और पेन अभी आ रहा है, तो एक रिपीट अल्ट्रासाउंड कराएं, क्योंकि जरूर या तो वो स्टोन किडनी से मूव करके कहीं और हिल के चला गया है। ये कारण आपके पेन का हो सकता है। जी डॉक्टर साहब। चलिए आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, कोमल। कोमल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। सवाल क्या है आपका? कोमल जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका इस रोग से जुड़ा हुआ सवाल क्या है? हेलो। कोमल जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर। आप जी, बोलिए। आपका सवाल क्या है? सर एक्चुअली मेरे जो स्टोन थे, किडनी स्टोन है, मैंने भी ऑपरेट करवाया जी अभी एक महीना ही हुआ। पर स्टोन कैसे क्यों होती है, इसकी कारण क्या होती है, इसके ना होने का वजह खाने पीने का क्या परहेज है, वो पूछना हमने। वैसे आपकी आवाज जहां तक मेरे को समझ में आ रही थी, आई थिंक आपने कोई सर्जरी कराई है स्टोन के लिए, जी। और आप कोमल जी, आप खाने दोबारा के से परहेज। सवाल पूछ सकते हैं, एक बारी दोबारा से दोहरा दीजिए सवाल एक बार। चलिए, कोमल जी से संपर्क टूट गया है। हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं एक और दर्शक, करीम। करीम जी, आपका सवाल क्या है? करीम जी, आवाज सुन पा रहे हैं? करीम जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, सवाल ये है। जी, सवाल क्या है आपका? जी बोलिए। ठीक है। नमस्कार। जी नमस्कार जी, नमस्कार। सवाल क्या है आपका? हाँ, नमस्कार। जी करीम जी, सवाल क्या है आपका? अच्छा, हमारे यहाँ बहू को दोनों किडनी में पथरी हो चुकी है। जी एक जी। 10 mm की है, एक 11 mm की, और इसको सर्जरी के अलावा भी कोई रास्ता है? देखिए, पहली चीज तो इसमें ये जानना जरूरी है कि ये स्टोन की सर्जरी जो आपने कराया है पहले, वो पहले सर्जरी कराना पड़ेगा? नहीं, मैंने ऐसा पूछा है आपसे कि पहले भी आपकी सर्जरी हो चुकी है? नहीं। आपको दोनों तरफ पथरी है, 8 और 10 mm की आपने बताया। देखिए सलीम जी, सर्जरी नहीं हुई। हाँ जी, देखिए 8 mm का स्टोन अगर हाँ। किडनी के अंदर है तो उसके लिए सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, अगर वो पेन भी नहीं करता है तो। 10 mm के स्टोन को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ समय के लिए। अगर वो साइज बढ़ता है तो उसमें सर्जरी के लिए सोच सकते हैं। आपके लिए सलाह यही है कि अभी आप कुछ समय इंतजार करें, खूब लिक्विड ले, पानी ले, अपनी बेसिक जांच करवा के रखें। यूरिन में कोई इन्फेक्शन नहीं है, ब्लड में कोई इन्फेक्शन नहीं है, एक ताजा अल्ट्रासाउंड करा लें। अगर वो अभी स्टेबल कंडीशन में है और अभी आपको पेन नहीं है तो केवल रिपोर्ट के आधार पे ऑपरेशन ना कराएं, कुछ समय प्रतीक्षा करें, कुछ समय दोबारा ऑब्जर्व करके दोबारा जांच कराएं। चलिए करीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से, बसंत लाल। बसंत लाल जी, सवाल पूछिए। नमस्कार जी बसंत लाल जी, आपका सवाल क्या है? हेलो जी बसंत लाल जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। सर, सवाल मैं किससे बात कर रहा हूँ, पहले मेरे को जी। ये तो पता लगे। जी सर, आप सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब जवाब देंगे। मैं डॉक्टर नरेश शर्मा बोल रहा हूँ, मैं जनरल सर्जन हूँ। बताइए हाँ जी। बसंत जी। सर जी, मेरा तो शरीर बिल्कुल ठीक है, लेकिन घर वालों को लगता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है। बसंत जी, कोई पथरी से संबंधित अगर बात है तो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर गुर्दे में कोई पथरी है, ना फिर डायबिटीज है, ना नहीं बसंत लाल जी, हम इस विषय से जुड़ा किसी कोई और भी सवाल नहीं कर रहे, सिर्फ हमारा कार्यक्रम में विषय आज का सवाल यह है लेंगे। कि पथरी से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं और उत्तर ले सकते हैं, जवाब ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल यह है कि किस तरह की डाइट को फॉलो करें और परहेज किसका करें, आप ये जल्दी से जल्दी बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, जी। चाहे दोनों प्रकार की पथरी है, जी उसके अंदर पहली चीज हम लिक्विड पे बात करेंगे जी। कि कम से कम 3 से 4 लीटर पानी एक एडल्ट उसको, और बच्चों में 2 से 3 लीटर पानी जी। कम से कम पीना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज है कि फ्लूइड के अंदर अगर हम लस्सी, छाछ का सेवन करते हैं तो क्योंकि उसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा है, वो भी इसमें स्टोन के अगेंस्ट काम करती है बनाने की, वो ज्यादा बेहतर रहेगी। जी। दूसरी चीज खाने की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक बैलेंस डाइट के अंदर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का संतुलन होना चाहिए। खासकर जैसे
कि आजकल की रूटीन लाइफ को देखते हुए बहुत ज्यादा कोई घी, फैट वाली तली हुई ये चीजें ना लें। और जिन लोगों को स्टोन बनता है, जैसे कि खासकर किडनी स्टोन के अंदर प्रिकॉशन काम करती हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन के अंदर प्रिकॉशन नहीं काम करती। तो उसके अंदर जो प्रिकॉशंस है वो वही है कि टमाटर जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा और उसको देखते हुए वो कम करें उसका सेवन। पालक मतलब या खाने पीने की चीजों का खास तौर पर सभी को ध्यान देना होगा। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों के जवाब देने के लिए और जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि सभी दर्शकों ने जो जो सवाल पूछे हैं सभी को संतोषजनक उत्तर मिले होंगे। चलिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।